हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि MT-15 में 155 सीसी का इंजन है या फिर बलेनो में 1.2 लीटर का इंजन है, लेकिन ये 155 सीसी और 1.2 लीटर इनका मतलब क्या होता है? And I'm pretty sure कि आपने ये भी सुना होगा कि बुगाटी वेरॉन का इंजन 1200 हॉर्स पावर बनाता है, लेकिन क्या होता है ये 1200 हॉर्स पावर और कैसे बनती है ये एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये है रोलिंग पिस्टन्स प्रेजेंट क्रैश कोर्स एपिसोड 2। और हाँ, मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए इंजन के पार्ट्स भी है, सो स्टे ट्यून्ड। Now, इससे पहले कि मैं आप लोगों को इन सभी टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूं, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इंजन के बेसिक पार्ट्स और उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इस वीडियो का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इंजन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को ये टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा और फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक इंजन वर्क कैसे करता है। सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द बेसिक पार्ट्स ऑफ एन इंजन। नाउ ये है आपका इंजन, जिसमें सबसे ऊपर होता है सिलेंडर हेड, जो कि किसी कारणवश मेरे पास नहीं है, तो आप लोग इस PNG से काम चलाइए। और सिलेंडर हेड के अंदर होती है आपकी कैमशाफ्ट और ये दो वेल्व्स, एक इनलेट वेल्व और एक एग्जॉस्ट वेल्व। और ये कैमशाफ्ट ही है जो कि कंट्रोल करती है आपकी वेल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को। और ये वेल्व्स ही होते हैं जो कि आपके सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर भेजते हैं एग्जैक्ट टाइम पर, और कंबशन होने के बाद एग्जॉस्ट गैसेस को भी बाहर निकालते हैं अगेन एग्जैक्ट टाइम पर। अच्छा, ये कंबशन यानी कि धमाका होता है आपके सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और इस कंबशन के कारण ही पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। और ये जो पिस्टन होता है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, और क्रैंकशाफ्ट इस अप एंड डाउन मूवमेंट को रोटेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट करती है। और ये रोटेशनल मूवमेंट गियर बॉक्स से होते हुए जाती है व्हील्स में, जिसकी वजह से आपकी बाइक, कार्स और ट्रेन जैसे अन्य वाहन मूव करते हैं। और हाँ, लास्टली एक पार्ट और, आपके इंजन के अंदर एयर और फ्यूल का मिक्सचर भेजने के लिए कार्बोरेटर्स और जो आजकल ज्यादा ट्रेंड में है फ्यूल इंजेक्शंस, जैसा कि लोग इसे बोलते हैं फ्यूल इन्फेक्टेड। और अब बात करते हैं उन टर्म्स के बारे में जो आपको एक स्पेसिफिकेशन बुक में देखने को मिलती है, सो दैट आप जब भी नेक्स्ट टाइम किसी बाइक या कार के स्पेसिफिकेशन बुक्स की पेजेस को पलटें, आपको ऐसा फील ना हो कि यार ये कौन सी लैंग्वेज है। सीसी तो क्या होता है? सीसी यानी कि क्यूबिक कैपेसिटी। जब भी आप किसी व्हीकल की स्पेक शीट को पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको जानने को मिलेगी वो होगी उसकी क्यूबिक कैपेसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि वॉल्यूम। नाउ अगर ये बाइक है तो मोस्टली चांसेस है कि वो सीसी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और अगर ये कार है तो चांसेस आर कि वो मोस्टली लीटर में होगा। फॉर एग्जांपल, बलेनो में है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, वहीं आपको Honda SP125 में मिलेगा एक 125 सीसी इंजन, और MT-15 में आपको मिलेगा एक 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन। और ये नंबर्स डिफाइन करते हैं कि आपके इंजन के सिलेंडर ब्लॉक की वॉल्यूम कितनी है, मतलब कि जो सिलेंडर ब्लॉक है उसके अंदर कितना एयर फ्यूल मिक्सचर कंबशन के लिए कंप्रेस हो सकता है। एंड आई नो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कंबशन क्या होती है। कंबशन का मतलब होता है बूम। Yes, but not that type of boom. Actually, ये जो कंबशन होती है, इसमें जो एक्सप्लोजन होता है वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड होता है। मतलब कि इसमें इरेगुलर पैटर्न में या इरेगुलर वे में कभी भी एक्सप्लोजन नहीं हो रहा होता। ये एक्सप्लोजन काफी ज्यादा टाइमिंग के हिसाब से होता है। सो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन इज कंबशन। नाउ यही बूम या फिर कहीं कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन या फिर कंबशन कन्वर्ट करता है आपके एयर फ्यूल मिक्सचर में मौजूद केमिकल एनर्जी को हीट, साउंड, पॉल्यूशन और टॉर्क में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉर्क। अब अगर टॉर्क को लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो तो इसका मतलब होता है रोटेटिंग फोर्स, यानी कि कोई भी ऐसी फोर्स जिससे आप किसी चीज को रोटेट करते हो, किसी बॉडी को रोटेट करते हो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे इस बॉटल के ढक्कन को खोलना है तो मुझे यहाँ पे टॉर्क यानी कि रोटेटिंग फोर्स लगानी पड़ेगी, you see? और फर्दर मोर टॉर्क डिपेंड करता है कि आप किसी भी बॉडी पे कितनी फोर्स लगा रहे हो और कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हो। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, और ये चीज आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जो आपके घर का दरवाजा होता है, अगर आप उसको उसके एक्सट्रीम पॉइंट से खोलोगे तो उसको खोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर आप उसको हिंज के पास जाके खोलोगे तो उसको खोलना काफी डिफिकल्ट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप दरवाजे के एक्सट्रीम पॉइंट पर फोर्स लगाते हो तो डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको दरवाजा खोलने के लिए कम फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वही चीज उसके हिंज वाली पोजीशन के पास जाके करोगे तो डिस्टेंस कम हो जाता है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क को जनरेट करने के लिए। और यही तो सबसे बड़ा कारण है कि जब भी आपके हाथ से कोई बोल्ट या नट नहीं खुलता है तो आप प्लायर्स, प्लास, स्पैनर और रेंच जैसी चीजें इस्तेमाल करते हो। और जब वो बोल्ट ज्यादा टाइट होता है और छोटे स्पैनर और रैचेट से नहीं खुलता है, तब आप यूज करते हो ऐसा स्पैनर और रैचेट जिसका लंबा होता है हैंडल। नाउ दिस इज नॉट अ फिजिक्स क्लास, तो मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज में लेके नहीं जाऊंगा। आसान भाषा में यही है टॉर्क, और यही होता है आपके इंजन के अंदर
कंबशन की वजह से जनरेट। बट इन केस अगर आप लोगों को टॉर्क वर्सेस हॉर्स पावर के ऊपर एक डेडिकेटेड क्रैश कोर्स वीडियो चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके और अब बात करते हैं आरपीएम के बारे में। आरपीएम का सीधा मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रैंकशाफ्ट ही होती है जो कि आपके पिस्टन की रेसिप्रोकेशन मूवमेंट को कन्वर्ट करती है रोटेशनल मूवमेंट में। रिमेंबर दैट। और ये आरपीएम जैसे कि 5500 आरपीएम ये नंबर डिफाइन करता है कि 1 मिनट में क्रैंकशाफ्ट कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करती है। एंड फाइनली जब मैं इंजन में बनने वाले टॉर्क और आरपीएम को कंबाइन कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे मिलती है हॉर्स पावर। ना हॉर्स पावर का आसान भाषा में मतलब ये होता है कि जो आपके इंजन के अंदर टॉर्क बन रहा है वो कितनी तेजी से बन रहा है, आपका इंजन कितनी तेज काम कर रहा है। और ये सब चीजें जनरली आपकी गाड़ी से कुछ इस तरह रिलेटेड है। अगर आपकी गाड़ी की सीसी ज्यादा है तो आपको पावर ज्यादा मिलेगी, वो ज्यादा पावर बना सकता है, मतलब वो ज्यादा बलवान है, उसकी क्षमता ज्यादा है। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। वहीं अगर बात की जाए टॉर्क की तो टॉर्क डिफाइन करता है कि आपकी गाड़ी कितना अच्छा पिकअप ले सकती है, कितना लोड पुल कर सकती है और लॉन्च कितना अच्छा कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों को अपनी कार या बाइक को रेड लाइट पे लॉन्च करने का शौक है तो गो फॉर द टॉर्क। टॉर्क इज ऑल यू नीड। और वहीं हॉर्स पावर ये डिफाइन करती है कि आपकी गाड़ी कितनी तेज चल सकती है, आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड क्या होगी। और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है वो डिफाइन करता है कि आपकी गाड़ी की एक्सेलरेशन कितनी अच्छी होगी। और हाँ, एक बात और, अगर आपको हॉलिंग करनी है यानी कि लोड कैरी करना है, जैसा कि पिकअप ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, सेमी ट्रक्स और अन्य कमर्शियल व्हीकल्स करते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टॉर्क। और इसीलिए नॉर्मली इन कमर्शियल व्हीकल्स में डीजल इंजन यूज होते हैं, क्योंकि डीजल इंजन ज्यादा टॉर्क जनरेट करते हैं एज कम्पेयर टू सिमिलरली साइज्ड पेट्रोल और गैसोलीन इंजन। और अब आप लोग जानेंगे कि कैसे एक इंजन कन्वर्ट करता है फ्यूल को धुएं और पावर में, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको वर्किंग ऑफ एन इंजन। तो मैं आप लोगों को इंजन की वर्किंग समझाऊंगा इस लाइन डायग्राम से। तो अगर सिंपल लाइन डायग्राम में बात की जाए तो कुछ इस तरह का होता है आपका इंजन। ये है आपका सिलेंडर, ये है आपका पिस्टन, ये है आपकी क्रैंकशाफ्ट, ये है आपके इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स। और हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे एक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, क्योंकि 2 स्ट्रोक इज काइंड ऑफ अ थिंग ऑफ पास्ट एंड एमिशन नॉर्म्स की वजह से वो अब यूज नहीं होते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन काम करता है 4 स्टेप्स में, और उन 4 स्टेप्स से मिलके बनती है एक साइकिल। और उसमें सबसे पहला स्टेप है सक। यस, वही टू सक करना। इस स्टेप में क्या होता है कि इनलेट वाल्व आपका ओपन होता है, पिस्टन टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर यानी कि अपनी टॉप पोजीशन से बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर यानी कि सबसे बॉटम वाली पोजीशन की तरफ जा रहा होता है। एज अ रिजल्ट एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो एयर को अंदर सक करता है। एंड दैट इज व्हाई स्टेप 1 इज टू सक। इसके बाद आता है हमारा स्टेप 2, दबाना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस स्टेप में आपके दोनों के दोनों वेल्व्स यानी कि इनलेट एंड आउटलेट वेल्व्स दोनों ही क्लोज्ड होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, तो अब पिस्टन मूव कर रहा होता है बीडीसी यानी कि अपनी बॉटम से टीडीसी की तरफ यानी कि अपनी टॉप पोजीशन की तरफ। एज अ रिजल्ट वो एयर फ्यूल मिक्सचर जो अभी उसने सक किया था उसको दबा रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और ये कंप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। और जैसे ही पिस्टन अपनी टॉप पोजीशन पर पहुंचता है और एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर देता है टू द मैक्सिमम, हमारा आता है 3rd स्टेप जो होता है बैंग। और इस स्टेप में भी आपके इनलेट और आउटलेट वेल्व्स क्लोज होते हैं। एयर फ्यूल मिक्सचर काफी ज्यादा कंप्रेस होता है और जैसे ही पिस्टन जस्ट अपनी टॉप पोजीशन को टच करता है उसी एक क्षण में एक इग्निशन होता है, जो कि पेट्रोल के केस में स्पार्क प्लग से होता है और डीजल के केस में इंजेक्टर के थ्रू होता है। एंड बैंग, जिससे जनरेट होती है पावर। और उसी पावर से सिलेंडर हेड के ऊपर एक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से वो नीचे मूव करना शुरू करता है, और इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्योंकि इन चारों में से इकलौता यही ऐसा स्टेप है जो कि पावर जनरेट करता है। और जैसे ही इंजन के अंदर बैंग होता है यानी कि कंबशन होता है, तो जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है उसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और एयर फ्यूल मिक्सचर कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, साउंड, पावर एंड पॉल्यूशन में। और इसके बाद आता है हमारा 4था स्टेप, एग्जॉस्ट करना। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें पिस्टन अपनी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए अपनी बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन की तरफ जा रहा होता है। एट द सेम टाइम आपका एग्जॉस्ट वेल्व यानी कि आउटलेट वेल्व खुल जाता है, जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो कि अभी कंबशन के बाद बनी है, जो धुआं है, वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। एंड दैट्स इट। यही होते हैं आपके 4 स्टेप, और इन्हीं 4 स्टेप से मिलकर बनती है आपकी एक साइकिल, जो कि कुछ इस प्रकार है।
सक करो, दबाओ, बैंग करो, एग्जॉस्ट करो और रिपीट करो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो दैट्स इट गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जल्दी से जाके वो लाइक बटन दबाओ, बिकॉज एवरी लाइक काउंट्स। सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि उससे पूरी रोलिंग पिस्टन्स टीम को मोटिवेशन मिलती है। और जाते जाते कमेंट्स में हमें नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए आइडियाज देके जाओ। हो सकता है कि हम उस आइडिया के ऊपर भी एक एपिसोड कर दें। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। पीस।